हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो आज आपका सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो सीईटी का नोटिफिकेशन था वो जारी कर दिया गया है। तो इसमें टोटल 7 भर्तियां रहेगी। हम पूरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म कब से आप भर सकते हैं और इसकी परीक्षा का आयोजन कब किया जाना और सिलेबस वाला क्या है। लेकिन पहले ही मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि इसका सिलेबस इतना बड़ा भारी नहीं है। इंडिया जी की नहीं है, राजस्थान जी की रहा है, तो ज्यादा तनाव नहीं लेना है। हालांकि बाकी चीजें भी है। तो सबसे पहले तो इसमें भर्तियां कौन कौन सी है, 7 भर्तियां आएगी टोटल इसके अंतर्गत। और इन 7 भर्तियों में अगर आप कहें तो सबसे पहले जो आपकी भर्ती आती है वो है वनपाल की। अब यहाँ पर पहले आपका क्वेश्चन आता है, सर वनपाल की अभी जो ये भर्ती होने वाली है क्या ये भी इसमें शामिल होगी? तो तनाव मत लीजिए, वो शामिल नहीं होने वाली है क्योंकि इसकी ऑलरेडी डेट, एग्जाम की डेट है वो आ चुकी है, तो उसका तनाव नहीं लेना है। दूसरा छात्रावास अधीक्षक है। तीसरा है लिपिक ग्रेड। लिपिक ग्रेड देखो 2 जगह लिखा हुआ है, एक तो है ये जो राजस्थान सचिवालय के द्वारा होगा और एक राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाया जाएगा। इसके साथ कनिष्ठ सहायक की भर्ती, जमादार ग्रेड और मोस्ट इंपोर्टेंट पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अब की बार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए भी आपको पहले सीईटी का पेपर देना पड़ेगा। अब बात की ये क्या है, यानी इससे जॉब मिल जाएगी, सिर्फ पात्रता परीक्षा है। तो ये जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो सीटी का पेपर होगा ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है, यानी इसको पास करना पड़ेगा। मोटे तौर पर अगर आप समझें तो इस परीक्षा को बिना पास किए ये जो 7 भर्तियां आगे होने वाली होगी इनमें आप भाग नहीं ले सकते, इनमें नहीं बैठ सकते। आप इन 7 भर्तियों में तभी भाग ले सकते हैं, तभी इन भर्तियों में आप बैठ सकते हैं जब आपका सीईटी का पेपर, ये जो सीनियर सेकेंडरी वाला जो है अब सीनियर सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है कि ऐसी भर्तियां जिन्हें क्वालिफिकेशन योग्यता 10+2 मांगते हैं, यानी 10वीं पास या 12वीं पास जो मांगते हैं वो भर्तियां इसके अंतर्गत आती है। अब बात मैंने कि सर फॉर्म भरेंगे कैसे, कहां पर भरेंगे? वहीं पर जहां पर आप पहले हमेशा फॉर्म भरते हैं। एसएसओ आईडी पर आपको जो है कल से 12 तारीख से, आज 10 तारीख होगी ना, तो 11 और 12 तारीख से जो है एसएसओ आईडी पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए, तो तनाव नहीं लेना है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपकी, ठीक है, वो कि इसकी एज क्या रहेगी। एज देखो मोटे तौर पर सिंपल भाषा में समझो, इसके लिए एज के लिए नॉर्मली आपको 18 से 40 वर्ष तक की है। लेकिन अगर आप पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 24 वर्ष तक है और बाकियों में 18 से 40 है। हालांकि अलग अलग कैटेगरी में आपको हमेशा जैसे छूट मिलती थी वैसे छूट मिलेगी। और साथ में जो अभी अधिनियम आया था, प्रस्ताव आया था आपको 2 वर्ष की छूट वाला, तो वो भी आपको इसमें मिलेगा। तो वनपाल की तैयारी कर रहे हैं तो 18 से 40 वर्ष तक आपका है। इसके अलावा छात्र अधीक्षक हैं तो 18 से 40 है। लिपि ग्रेड सेकेंड है तो 18 से 40 तक, और कनिष्ठ सहायक हैं तो भी 18 से 40। लेकिन अगर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देना है तो 18 से 24 वर्ष तक होनी चाहिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, वो क्या है, एक लाइन पढ़ो कि अगर किसी पर्सन की एज लिमिट जो है 31/12/2020 को अगर खत्म हो रही थी तब उन्हें मौका मिलेगा 31/12/2024 तक। मोटे तौर पर कहें तो 4 साल का हो गया ये, तो है ना। 31/12/2020 की अगर इन भर्तियों में आपकी एज पूरी हो रही थी तभी भी मौका है कि आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बाकी अप्लाई कब से करना है, तो परसों से, यानी 12 तारीख से 12 अक्टूबर को आप इसके ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएंगे और 11/11 तक आप इसका आवेदन जो है कर सकते हैं। परीक्षा कब होने वाली है, इसकी डेट तो बहुत पहले आ गई थी। तब 18 फरवरी से आपका पेपर शुरू होगा। 18 फरवरी, 19 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी को इसका परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लेकिन एक चीज यहां पर है, अगर ये पेपर एक से ज्यादा चरणों में है तो नॉर्मलाइजेशन की कार्यवाही की जाएगी, और ये तो कन्फर्म है क्योंकि इतना बड़ा पेपर होने वाला है, तो ये नॉर्मलाइजेशन तो इसमें होने वाला है। अब आपकी परीक्षा में आएगा क्या क्या, ठीक है। परीक्षा में आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल 300 नंबर का और 3 घंटे का टाइम मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तनाव नहीं लेना है, और इंडिया जीके नहीं है। मोटे तौर पर अगर सिलेबस बताऊं तो राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, राजस्थान का कला साहित्य पढ़ना है, राजस्थान का भूगोल पढ़ना है, और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था आपको पढ़नी पड़ेगी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जिस विशेष तौर से जो राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। इसके अलावा आपको विज्ञान पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और करंट अफेयर, यानी इंडिया जीके को छोड़कर बाकी सारा का सारा है। हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर है,
अर्थव्यवस्था है, इतिहास है, कला साहित्य है, भूगोल है और पॉलिटी भी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 300 नंबर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। हालांकि इसके सिलेबस के बारे में डिटेल से हम आगे डिस्कस करेंगे दोबारा वीडियो बना के, क्योंकि एक एक टॉपिक पर यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा। रात को डेली 8 बजे हमारी लाइव क्लासेज होती है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।